हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, ठीक है। और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं। तो मतलब जो लोग खेती करते हैं, किसान होते हैं, वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं, इसके क्या कारण है, ठीक है। तो इसमें उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल करने तथा फसल को पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। तो उत्तर के कहने का अर्थ है, जो किसान होते हैं ना, वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको जो है बीज बोना होता है, फसल उगाना होता है, फसल को काटना होता है, ठीक है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसी कारण जो है वो लोग एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पृष्ठ 24 की तालिका को देखें। नेलुओ अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों में जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, तो अब देखिए उसको किस स्थान में जाना चाहिए। तो नेउलो को चावल खाने के लिए कोल्डिहुआ जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश या महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, ठीक है। क्यों जाना चाहिए, इसका कारण क्या है। तो कारण है क्योंकि जो है वहाँ पर बहुत अधिक धान यानी कि चावल की खेती होती है, ठीक है, जिससे जो है उसे चावल खाने को मिल जाएंगे। उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कोल्डिहुआ और महागढ़। तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो क्यों हो गया, और मेहरगढ़ के लोग शिकार ही क्यों करते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई के सबसे पहले नीचे स्तरों में जिन जानवरों की हड्डी मिली थी उनमें हिरन था, सुअर था, ठीक है, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर ही निर्भर था। इसके ऊपर स्तरों पर भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिलती है। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों का पशुपालन करना आरंभ कर दिया, ठीक है। पहले जो है वो लोग क्या हिरन और सुअर को मतलब खोज में प्राप्त हुआ, ठीक है, जिससे पता चला कि जो वो लोग जो है ना, वो लोग केवल शिकार पर निर्भर है। फिर बाद में उन लोगों को भेड़ और बकरियां भी मिली, जिससे उन्हें पता चला कि वो लोग जो है पशुपालन भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सही या गलत बताओ, ठीक है। मतलब आपको जो है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत आपको ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हम लोग का है, हुल्लुड़ में ज्वार बाजरा मिलता है। तो क्या हुल्लुड़ में ज्वार बाजरा मिलता है, तो सही है, सत्य लिखिएगा यहाँ पर, सत्य, ठीक है, यहाँ पर सत्य का टिक लगाइएगा। तो बुर्जहोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। तो बुर्जहोम जो एक जगह है, वहाँ पर क्या लोग आयताकार घरों में रहा करते थे, तो गलत, वहाँ पर लोग जो है आयताकार घरों में नहीं रहते। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप लोग, गलत लिखिएगा, ठीक है। तो अब गो है, चिरोद कश्मीर का एक पुरास्थल है। तो क्या चिरोद जो है वो कश्मीर का एक पुरास्थल है, तो गलत है। चिरोद जो है कश्मीर का एक पुरास्थल नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। फिर घ नंबर देखिए, जेटाइट और डोजली हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया है, ठीक है। जो देखिए जेडाइट जो दलिंगी हेडिंग में मिला है, जो चीन से लाया गया है। तो क्या चीन से लाया गया है उसको, तो बात सही है, हाँ। क्या लिखेंगे हम लोग, सही हो जाएगा, सही का ऑप्शन लगाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है और यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, आओ चर्चा करें में हम लोग का कृषकों पशुपालकों का जीवन खाद्य संग्रहकों के जीवन से कितना भिन्न है,
तीन अंतर बताना है, ठीक है। मतलब जो कृषक यानी कि किसान और पशुपालक यानी कि जो जानवरों को पालते हैं, ठीक है, और खाद्य संग्राहकों के जीवन में कितना अंतर होता है, हमें इन 3 पॉइंटों के आधार पर बताना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो देख लीजिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे उत्तर, ठीक है। फिर उत्तर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, कृषकों पशुपालकों का जीवन अस्थायी था जबकि शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन अस्थायी था, क्योंकि वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे, ठीक है। पहला पॉइंट का कहने का अर्थ है जो कृषक यानी कि किसान और पशुपालक होते हैं ना, वो एक ही जगह में अपना घर बनाकर रहते हैं, जबकि जो शिकारी खाद्य संग्राहक यानी कि शिकारी होते हैं वो लोग जो है ना, उनका जीवन अस्थायी नहीं है, वो लोग जो है जगह जगह घूमकर शिकार का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, कृषकों पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादकों तथा पालतू जानवरों पर आधारित था, जबकि कृषि मतलब शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन जंगली जानवरों तथा अन्य उत्पादों पर आधारित है, ठीक है। मतलब जो किसान और पशुपालक हैं वो लोग जो है फसलों पर और जीवों पर आधारित हैं, जबकि जो खाद्य संग्राहक होते हैं वो जंगली जीवों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, कृषकों पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना शुरू कर दिया था यानी कि आरंभ कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक पारी गुफा और कंदराओं में रहा करते थे, ठीक है। मतलब जो किसान और पशुपालक जो थे उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया था, वो लोग जो है घरों में रहते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक जो गुफाओं में और कंदराओं में रहा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोगों को 3 अंतर पूछ रहा था, तो 3 अंतर जो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है, आपको भी इसी तरह लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृष्ठ 24 की तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और फिर बताओ कि इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए इसका आंसर को कैसे लिखा है, तो किस रूप में किया जाता है, तो जानवरों के नाम पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जानवरों के नाम, फिर लिखेंगे उपयोग, मतलब किन जानवरों के किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है किस रूप में किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने लिखा है भेड़, तो भेड़ का क्या क्या इस्तेमाल में आता है, तो हम लोग का आ जाएगा दूध, भेड़ से दूध निकलता है, ऊन निकलता है और मांस भी निकलता है, ठीक है। भेड़ का क्लियर हो गया। फिर है आपका बकरी, बकरी से भी दूध निकलता है और मांस निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कुत्ता, कुत्ता को जो है ना प्राचीन काल के लोग देखभाल के लिए पालते थे और इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले जो है कुत्ता नामक जानवर को ही जो है पालना उन लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। फिर है आपका भैंस, भैंस को जो है मांस और दूध के लिए लोग पालते हैं। फिर उसके बाद है मवेशी, मवेशी को जो है लोग विशेषकर दूध के लिए ही पालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका बैल, बैल को जो है वो लोग हर यानी खेत जोतने के लिए और गाड़ी खींचने के लिए, बैल को किस किस काम के लिए, खेत जोतने के लिए और भारी सामानों को गाड़ी के रूप में खींचने के लिए। फिर उसके बाद है आपका सूअर, तो सूअर को जो है केवल मांस के लिए ही वो लोग पाला करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आओ करके देखें। तो आओ करके देखें में 7 नंबर क्वेश्चन है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। तो हम लोग जो है जो जो अनाजों को खाते हैं उनकी एक सूची बनाना है और ध्यान रखें हमें इनमें जो है किसी प्रकार के मांसों का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन से अनाजों को खाते हैं, तो पहले हो जाएगा हम निम्नलिखित अनाजों को खाते हैं, ठीक है। तो पहला है हम लोग लिखेंगे गेहूँ, फिर चावल, बाजरा भी खाते हैं, मक्का, ज्वार, जौ, फिर लिखिएगा गन्ना हम लोग खाते हैं और बहुत से अनाजों को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को जो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में लिखे अनाजों के क्या तुम स्वयं उगाते हो, अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती के विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए, अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि अनाज किसानों से लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब आपको देखिए कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, अगर
यहाँ जो सामान दिया हुआ था गेहूँ चावल, ये जो अनाज दिए हुए हैं, अगर आप जो है इनको उगाते हैं तो आपको जो है किस तरह इसको उगाया जाता है, आपको जो है इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। और अगर आप नहीं उगाते तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है हम स्वयं नहीं उगाते हैं। ठीक है, हम स्वयं नहीं उगाते, यहाँ लिखिएगा आप लोग हम स्वयं नहीं उगाते हैं, तो हम लोग लिखिएगा। उसके बाद ये अनाज किसान से लेकर हमारे पास दुकानदारों के द्वारा पहुंचता है। कैसे लिखिएगा, नहीं हम ये अनाज स्वयं नहीं उगाते, ये अनाज किसान से लेकर हमारे पास दुकानदारों के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।